मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानों के ठेके लागू कर दिए गए हैं, नई शराब की दुकानें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कई जगहों पर विवाद की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ऐसी ही एक तस्वीर भोपाल के अवधपुरी इलाके में है, जहां पर लोगों ने शराब की दुकान के विरोध में नारेबाजी कर दी है, धरना देना शुरू कर दिया है। ये शराब की दुकान का मैं अगर आपको मंजर दिखाना चाहूँ तो ये दुकान बनकर तैयार है, लेकिन ये दुकान अब तक इसलिए नहीं खुल पाई है क्योंकि रहवासियों ने विरोध कर दिया था और अब ये दुकान पर ताला पड़ा हुआ है। यदि ये लोग यहाँ से हट जाएंगे तो दुकान खुल जाएगी। तो लोगों का क्या कहना है ये हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्यों आप विरोध कर रहे हैं? ये दुकान तो मतलब नई दुकान तो है नहीं, ये एग्जिस्टिंग इलाके की ही दुकान है। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल एग्जिस्टिंग उनको जो ऑर्डर मिला होगा उस हिसाब से वो खोल रहे हैं, पहले भी खोलते आए। मेरा शराब की दुकान का विरोध नहीं है, मेरा ये विरोध है कि जिस जगह पे ये बन रही है, सबसे पहली चीज़ देखिए, अवधपुरी एक बिल्कुल शांत क्षेत्र है। यहाँ ज़्यादातर नौकरी पेशे के लोग रहते हैं और शांत क्षेत्र है। इसको बर्बाद करने में जो भू माफिया और शराब माफिया मिलकर के काम कर रहे हैं। आप ये जो दुकानें दिखा रहे हैं, ये दुकानें सीलिंग सरकारी ज़मीन में बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, तो एक ये प्रशासन की ये कैसी लचर व्यवस्था है जिसका उपयोग करके ये भू माफिया ऐसी सीलिंग की ज़मीन पे अपने अपने कब्जे करके बैठे हुए हैं। अवधपुरी की सहनशीलता जो जनता की है, उसका ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और प्रशासन की लचर व्यवस्था का फायदा ये उठा रहे हैं। हम इसलिए बैठे। और बड़ी मजे की बात ये है कि यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये हमारे बच्चों का सुबह स्कूल जाने का बस स्टॉप है। बगल में ठीक ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये रहवासी हैं। यहाँ से माताएं बहनें निकलेंगी तो कहाँ जाएंगी? सामने हॉस्पिटल है 50 मीटर पर, बगल में मंदिर है। मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? और ये सरकार से बात, मेरा जो प्रश्न है, यक्ष प्रश्न ये है कि हम आखिर आने वाली पीढ़ी को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? शांत क्षेत्र को क्यों बर्बाद करने में लगे हुए हैं? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। हम सरकार से यही प्रश्न रखते हैं कि कम से कम आप खोलो, क्योंकि आपके नॉर्म्स में आप खोलोगे, लेकिन कम से कम रहवासी एरिया से दूर लेके जाएं आप। भाई एक एरिया के लिए आपको जो परमिट मिलता है, उस एरिया को आप कम से कम एक बार चिन्हित तो करिए। मैंने कहीं भी आदमी कर दे रहा है, कहीं भी खोल दे रहा है। मतलब क्या यहाँ पर ये माताएं बहनें रात भर जग करके 5 दिन हो गए इनको, रात दिन 24 घंटे मैं देख रहा हूँ। इनके पाँव के छाले हमने देखे हैं, घर घर जाके लोगों को जगाया है। इनकी तकलीफें किसी को नहीं दिख रही। हम महिला की बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं, आखिर वो कौन सी महिला उत्थान है? देखिए ना आप, यहाँ तो ठीक है, एक और बगल में स्थान है जहाँ पर पहले इन लोगों का विरोध हुआ था, वहाँ पर उमा जी भी आ गई थी। कल रात में वहाँ महिलाएं जमीन पर लेटी हुई थी। 100 से ज़्यादा महिलाओं को हमने देखा, वो दर्द नहीं दिख रहा किसी को। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बोलना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधियों को बोलना चाहता हूँ। हालांकि हम लोग अभी विधायक दीदी के पास गए थे, उनके सहयोग से आज कम से कम हम तक यहाँ तक पहुँच गए। हम यहाँ ज़मीन स्तर पर जुटे हुए हैं, वो बेचारी प्रशासन को व्यवस्था कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, आखिर इसकी नौबत आती क्यों है? क्यों नहीं पहले से व्यवस्थाएं ऐसी बनती कि हमें जनता को परेशान नहीं करना है? शराब बेचो, आपको जो भी रेवेन्यू लेना है, जो भी लेना है, आपका काम है, वो राजस्व का काम है। लेकिन कम से कम दूर ले जाओ, रहवासी इलाके से दूर ले जाओ, मंदिर से दूर ले जाओ, हॉस्पिटल से दूर ले जाओ। और हम बच्चों से कम आने वाली पीढ़ी के लिए हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि हमारी तो गई, हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद। देखिए, महिलाएं भी हैं यहाँ पर जो हाथ में ऐसे पोस्टर्स लेकर बैठी हुई हैं और जो ये कह रही हैं कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलेगी और 24 घंटे का धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। महिलाओं से बात कर लेते हैं। जी अम्मा जी, कब से धरने पर बैठे हुए हैं आप? हम 4-5 दिन हो गए भैया। हम तो पर क्या चाहते हैं आप? जल्द हाँ बच्चे खराब हो जाएंगे, नहीं पीते हैं, तनख्वाह मिली, चलो कलारी मंगल भवन मंगलहारी, ये है ना। हम परेशान हो जाएंगे, बच्चे का खाएंगे। और कहीं बैठ एक मोड़ा जो बैठा है पीछे पर पिता, नहीं होने चाहिए। नहीं कोई यह खा के मर जाए तो क्या करोगे? इस तरह पियेंगे घर वाले तो। खुलने नहीं देंगे? खुलने नहीं देंगे, कभी भी नहीं खुलने देंगे। यही मारेंगे, जूता मारेंगे सालों को। जी मैडम, नहीं वही अम्मा बोले, अम्मा ही बोले। भैया पी के कहीं बैठेंगे लाइन से और चौराहे पे गिरेंगे, एक्सीडेंट बहुत होंगे। यहाँ पर देखो इतना लोग चलता है, ये नहीं मालूम। ऐसे कोई इधर से उधर नहीं जा पा रहा है। वो पी के क्या करेंगे? फिर वो गिरेंगे ही ना, और गाड़ी वाले ठोक के ही जाएंगे, उनको कोई नहीं रुकेंगे। महिलाएं नाराज हैं बहुत ज़्यादा। जी मैडम, बात बताइए आप। जी, महिलाएं अब घर से निकल कर आ गई हैं धरना देने के लिए।
तो हमारा घर से निकलना बंद हो जाएगा ना इसके बाद से, अगर शराब की दुकान खुलती है। आप बताइए, शराब की दुकान खुलेगी तो शराबियों को होश तो रहता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो हम क्या निकल पाएंगे? यानी इवनिंग वॉक निकलना है या मॉर्निंग वॉक निकलना है तो हमारे दरवाजे पे बोतलें टूटी मिलेंगी, क्या करेंगे बताइए आप। देखिए हालात कुछ इस तरह के हैं कि यहाँ पर पूरे इलाके के लोग धरना देकर बैठ गए हैं और महिलाएं, बच्चे तक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो विरोध, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि शराब की दुकान नहीं खुलेगी। बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं, पुरुष, ये सभी के सभी लोग सड़क पर इस अवधपुरी के रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खुलने का विरोध कर रहे हैं और ऐसा प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। यानी नई शराब की दुकानें अब विवाद का घर बन रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें